आज हम लेकर आए हैं संविधान के 1 से 395 तक सभी आर्टिकल पर 500 क्वेश्चन की सीरीज, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो में हमारा भाग 1 रहेगा, जिसमें हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। इसके बाद हम ऐसे ही 5 वीडियो में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए इंडिया दैट इज भारत, ऑप्शन बी भारत गणराज्य, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। सही जवाब ऑप्शन ए इंडिया दैट इज भारत। अगला सवाल, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी संघ का नाम और क्षेत्र, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। सही जवाब ऑप्शन बी संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल, भारत एक किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी परिसंघ, ऑप्शन सी संघीय, ऑप्शन डी महासंघ। सही जवाब ऑप्शन सी संघीय। भारत एक संघीय राज्य है। अगला सवाल, भारत के संघ में क्या शामिल है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी अधिग्रसित क्षेत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारत के संघ में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रसित क्षेत्र शामिल है। अगला सवाल, अनुच्छेद 2 संबंधित है। ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, ऑप्शन सी राज्यों की सीमा से, ऑप्शन डी नागरिकता से। सही जवाब ऑप्शन बी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों का नाम बदलना, ऑप्शन बी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी नए राज्य बनाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 3 राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य बनाना से संबंधित है। अगला सवाल, राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन सी संसद। राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद को है। अगला सवाल, अनुच्छेद 4 संबंधित है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी प्रथम अनुसूची में परिवर्तन, ऑप्शन डी नागरिकता, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। सही जवाब ऑप्शन बी प्रथम अनुसूची में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित है। अगला सवाल, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 2। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भाग 2 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 5 संबंधित है। ऑप्शन ए जन्म से नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, ऑप्शन डी विदेशी नागरिक, ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। सही जवाब ऑप्शन बी संविधान प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 6 संबंधित है।
पाकिस्तान से आए व्यक्तियों से, ऑप्शन बी बांग्लादेश से आए व्यक्तियों से, ऑप्शन सी नेपाल से आए व्यक्तियों से, ऑप्शन डी श्रीलंका से आए व्यक्तियों से। सही जवाब ऑप्शन ए पाकिस्तान से आए व्यक्तियों से। अनुच्छेद 6 और पाकिस्तान से आए व्यक्तियों से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में बसने वाले, ऑप्शन बी पाकिस्तान जाने वाले और लौटने वाले, ऑप्शन सी विदेशी नागरिक, ऑप्शन डी अवैध प्रवासी। सही जवाब ऑप्शन बी पाकिस्तान जाने वाले और लौटने वाले। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले और लौटने वाले से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 8 संबंधित है भारत में रहने वाले, ऑप्शन बी विदेशों में रहने वाले भारतीयों से, ऑप्शन सी अवैध नागरिक, ऑप्शन डी शरणार्थी। सही जवाब ऑप्शन बी विदेशों में रहने वाले भारतीयों से। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीयों से संबंधित है। अगला सवाल, नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद 11 है। अगला सवाल, अनुच्छेद 11 किसे शक्ति देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन बी संसद। अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। सही जवाब ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा। अगला सवाल, अनुच्छेद 13 संबंधित है कानूनों की परिभाषा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून, ऑप्शन डी राज्य नीति। सही जवाब ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। सही जवाब ऑप्शन बी समानता। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भेदभाव का निषेध, ऑप्शन सी रोजगार में समानता, ऑप्शन डी अस्पृश्यता। सही जवाब ऑप्शन बी भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव किन आधारों पर निषिद्ध है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव धर्म, जाति, लिंग आधारों पर निषिद्ध है। अगला सवाल,
सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर अनुच्छेद 16 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। सही जवाब ऑप्शन बी रोजगार। अनुच्छेद 16 रोजगार से संबंधित है। अगला सवाल, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। अगला सवाल, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला सवाल, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधि निषिद्ध है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म पुरस्कार, ऑप्शन सी ब्रिटिश उपाधियां, ऑप्शन डी सैन्य सम्मान। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रिटिश उपाधियां। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ब्रिटिश उपाधियां निषिद्ध हैं। अगला सवाल, स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सही जवाब ऑप्शन बी 6। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शांतिपूर्ण सभा, ऑप्शन सी व्यापार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। निम्न में से जीवन का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अपराधों के लिए संरक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी समानता। सही जवाब ऑप्शन बी अपराधों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या निषिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्वव्यापी दंड, ऑप्शन बी दोहरी सजा, ऑप्शन सी आत्म अभियोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत पूर्वव्यापी दंड, दोहरी सजा और आत्म अभियोग निषिद्ध है। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी धर्म। सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षा। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 91वां। सही सही जवाब ऑप्शन सी 86। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन से जोड़ा गया है। अगला सवाल, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही जवाब ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 22 किस प्रकार के निरोध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासनिक, ऑप्शन बी दंडात्मक, ऑप्शन सी निवारक, ऑप्शन डी दोनों बी और सी। सही जवाब ऑप्शन डी बी दोनों बी और सी। तो अनुच्छेद 22 दंडात्मक और निवारक प्रकार के निरोध से संबंधित है। अगला सवाल, निवारक निरोध किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दंड देने हेतु, ऑप्शन बी अपराध रोकने हेतु, ऑप्शन सी मुकदमे हेतु, ऑप्शन डी अपील हेतु। सही जवाब ऑप्शन बी अपराध रोकने हेतु। तो निवारक निरोध अपराध रोकने हेतु किया जाता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में जाया जा सकता है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी बी और सी दोनों। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 है। अगला सवाल, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी पटेल। सही जवाब ऑप्शन बी अंबेडकर। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगला सवाल, रिट जारी करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही जवाब ऑप्शन सी दोनों। रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अगला सवाल, निम्न में से कौन रिट नहीं है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी पुनर्विचार, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। सही जवाब ऑप्शन सी पुनर्विचार। निम्न में से पुनर्विचार रिट नहीं है। अगला सवाल, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 3। तो शोषण के विरुद्ध भाग 3 अधिकार में है। अगला सवाल, मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 में है। अगला सवाल, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए
अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में है। अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से शुरू होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से शुरू होती है। अगला सवाल, धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में है। अगला सवाल, कर द्वारा धर्म के प्रचार पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, कर द्वारा धर्म के प्रचार पर रोक अनुच्छेद 27 में है। अगला सवाल, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 में है। अगला सवाल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 से 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33 से 34। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। अगला सवाल, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 में है। अगला सवाल, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी मानव अधिकार। सही जवाब ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों पर संसद को प्रतिबंध लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, मौलिक अधिकारों पर संसद को प्रतिबंध लगाने की शक्ति अनुच्छेद 33 में है। अगला सवाल, मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 34 में है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 35। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 में है। अगला सवाल, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। सही जवाब ऑप्शन बी भाग 4। राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संघ। सही जवाब ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा से संबंधित है। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब ऑप्शन सी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 37। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लिए गए हैं। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, ऑप्शन बी बाध्यकारी, ऑप्शन सी गैर न्यायिक, ऑप्शन डी दंडात्मक। सही जवाब ऑप्शन सी गैर न्यायिक। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक का स्वरूप है। अगला सवाल, अनुच्छेद 37 क्या बताता है? ऑप्शन ए अधिकार बाध्यकारी है, ऑप्शन बी अधिकार न्यायालय द्वारा लागू नहीं, ऑप्शन सी राज्य का कर्तव्य, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अनुच्छेद 37 अधिकार बाध्यकारी है और अगला सवाल, समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39 में है। अगला सवाल, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 है। अगला सवाल, काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 41। काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अगला सवाल, न्याय और मानवीय कार्य परिस्थितियां किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। न्याय और मानवीय कार्य परिस्थितियां अनुच्छेद 42 में है। अगला सवाल,
मजदूरों के लिए जीविका योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, मजदूरों के लिए जीविका योग्य वेतन अनुच्छेद 43 में है। अगला सवाल, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला सवाल, बालकों के लिए शिक्षा और देखभाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, बालकों के लिए शिक्षा और देखभाल अनुच्छेद 45 में है। अगला सवाल, अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों की रक्षा अनुच्छेद 46 में है। अगला सवाल, पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 47। अगला सवाल, पशुपालन एवं कृषि सुधार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, पशुपालन और कृषि सुधार अनुच्छेद 48 में है। अगला सवाल, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा अनुच्छेद 49 में है। अगला सवाल, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 में है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 5। सही जवाब ऑप्शन सी भाग 4A, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन सी 61वां। सही जवाब ऑप्शन ए 42वां, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में जोड़े गए। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 9,
ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। सही जवाब ऑप्शन सी 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A डी। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A के भाग ए में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अनुच्छेद 51A कर्तव्य में है। अगला सवाल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस कर्तव्य में है? ऑप्शन ए 51A डी, ऑप्शन बी 51A ई, ऑप्शन सी 51A एफ, ऑप्शन डी 51A एच। सही जवाब ऑप्शन डी 51A एच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कर्तव्य 51A एच में है। अगला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस कर्तव्य में है? ऑप्शन ए 51A जी, ऑप्शन बी 51A एच, ऑप्शन सी 51A आई, ऑप्शन डी 51A जे। सही जवाब ऑप्शन ए 51A जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा अनुच्छेद 51A जी कर्तव्य में है। अगला सवाल, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किस कर्तव्य में है? ऑप्शन ए 51A एफ, ऑप्शन बी 51A जी, ऑप्शन सी 51A एच, ऑप्शन डी 51A आई। सही जवाब ऑप्शन डी 51A आई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा 51A आई कर्तव्य में है। अगला सवाल, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना किस कर्तव्य में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संशोधन। सही जवाब ऑप्शन सी 86वां संशोधन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना 86वां संशोधन कर्तव्य में जोड़ा गया। अगला सवाल, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी निर्वाचन। सही जवाब ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका। संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला सवाल, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 51 से शुरू होते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? ऑप्शन ए राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन बी सरकार प्रमुख, ऑप्शन सी विधायिका प्रमुख, ऑप्शन डी न्याय प्रमुख। सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति
का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है? अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? अगला ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से शुरू होता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? ऑप्शन ए सदस्य, ऑप्शन बी नेता, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी सचिव। सही जवाब ऑप्शन सी सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन सी अनुच्छेद 68, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन बी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 74। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पर पूरा होता है। अगर सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आरके डाक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोज दमदार क्विज और जीके के सवाल के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।